नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन पर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम ऑपरेशन करेंगे किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो आइए एक मोटिवेशनल क्वार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो हमको जलना है, हमको तपना है, हमको तब महान बनना, हमको अपने आप को घिसना है, रगड़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस काल, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जो हम ऑपरेशन करेंगे इसका पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए पॉइंट नंबर 1, देखिए इस वाक्य के, इस काल के मतलब इस टेंस के अंत में या है, ये ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। मतलब या ही है, ए है, आदि शब्द आते हैं। इसे हम किसी क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। ये रूल ऑफ असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव का क्या रूल होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसमें वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग होता है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, वह मथुरा गया, वह मथुरा गया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है, वह। तो यहाँ क्या होगा? ये हमारा ही। गया, गो वेंट गॉन होगा, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट होगी। तो ही वेंट मथुरा। ही वेंट टू मथुरा, ही वेंट टू मथुरा। अब देखिए, गया गया गया, ये आपको अचंभित लगा होगा। गया 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 गया, कहाँ गया? गया 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 एक टेंस है। देखिए एक सेंटेंस है। देखिए गया गया गया, एक गया हमारा नाम है। कभी कोई यार ना ऐसे मजाक में पूछ लेते हैं स्कूल में। देखिए गया जो हमारा है एक नाम हो गया, तो इसको गया किए, वर्ब के सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन। गया, एक गया मतलब जाना हो गया, तो वेंट हो गया। गया वेंट, अब एक गया जो गया करने जाते हैं ना, गया वो स्थान का नाम है। तो क्या हो गया? गया वेंट गया, मतलब गया 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 वेंट गया। देखिए वह स्कूल पढ़ने के लिए गया, वह स्कूल पढ़ने के लिए गया। वह मतलब क्या? पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। आप भूले तो नहीं होंगे, उम्मीद करता हूँ। पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर गया, जाना हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की क्रिया किसकी हो रही है? क्रिया जाने की हो रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा वेंट हो गया। ही वेंट, ही वेंट, वह पढ़ने के लिए स्कूल गया, वह पढ़ने के लिए स्कूल। ही वेंट टू स्कूल फॉर रीड। ही वेंट टू स्कूल फॉर रीड, मतलब वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल फॉर रीड। और नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर रीड। ठीक है, फॉर रीड मतलब रीड समझिए। ही वेंट टू स्कूल फॉर रीड। अब आइए देखते हैं इसके नेगेटिव पार्ट में। इसमें नेगेटिव में बहुत बड़ा बदलाव होगा। आइए देखते हैं यार। तो हाँ दोस्तों, अब आइए बात करते हैं हम नेगेटिव और प्लस इंटीग्रेटिव नेगेटिव। हम बात करेंगे दोनों पहलू पर बात करेंगे। किसी भी एग्जाम में यार दो पहलू होते हैं, तो हम बात करेंगे नेगेटिव और इंटीग्रेटिव नेगेटिव पर। देखिए नेगेटिव क्या होगा? सिंपल सा बात है यार, डिड नॉट। मतलब मैंने जो बताया था आपको, बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये बदलाव पहले क्या है? देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। मतलब अब आप कहेंगे सर ये डिड कहाँ से आया? यार डिड क्या है? डिड भैया इसकी हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है? डिड भैया इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और डू का जो हमारा फॉर्म होता है, जो हमारा डू होता है, डू, डिड, डन, डूइंग। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसे हम फोर्थ फॉर्म या एनजी फॉर्म बोल सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं। ठीक, तो ये हमारा जो डिड होगा ये सेकंड फॉर्म होती है डू की। जो हमारा डिड होगा वह सेकंड फॉर्म होती है डू की। तो इसीलिए यहाँ डू का प्रयोग कब बोलेंगे? यहाँ डिड का प्रयोग। वह गया, तो कोई कार्य ही करने जा रहा ना, तो मतलब ये कार्य को दर्शाता है। जो हमारा डू होगा वह कार्य को दर्शाएगा। तो हम जब देखिए नेगेटिव और इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव नेगेटिव, डबल इंटीग्रेटिव, जब हम डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जो डू है, डू का डिड हो रहा है। यहाँ जो हमारा उसमें सिंपल में जो सिंपल पास्ट था उसमें क्या करते थे? उसमें हम मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। अगर आप नेगेटिव में, इंटीग्रेटिव में, इंटीग्रेटिव नेगेटिव में अगर मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य पूरी तरह गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा वह सकारात्मक वाक्यों में, पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्यों में होगा।
ठीक है। तो ये देखते हैं, देखिए वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इसके साथ हम डिड लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद डिड कंपलसरी है, डिड प्लस नॉट, डिड नॉट, ही डिड नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्रिया क्या है, क्रिया हमारा जाना है कि, तो इसमें हम गो का प्रयोग करेंगे, वेंट का नहीं। अगर आप यहाँ वेंट का प्रयोग करेंगे तो वाक्य पूरी तरह गलत हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बस हो गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए जो हमारा इंटरोगेटिव होगा, जो हमारा प्रश्नवाचक होगा, जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा, उसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भैया सब्जेक्ट होगा, पहले आपका डिड होगा, ठीक है, पहले आपका डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए और नेगेटिव में, इसी के इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए 1 2 3 नंबर पर नॉट का प्रयोग हुआ ना, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया है। जो नॉट का प्रयोग होगा वह डब्ल्यूएच टाइप में 4 नंबर पर होगा, और डब्ल्यूएच टाइप में 4 नंबर का होगा, और सब में 3 नंबर का हो, 3 नंबर पे होगा। जो हमारा नॉट लगाएंगे, यार बहुत स्टूडेंट ऐसे भूल जाते हैं कि सर हम नॉट का प्रयोग लगाना भूल जाते हैं कि नॉट कितने कितने नंबर पर, मतलब कब और कैसे। तो एक छोटी ट्रिक मैंने बनाया है, ठीक है। जो हमारा नॉट का प्रयोग होगा सब वाक्यों में 3 नंबर पर होगा। अगर लेकिन वाक्य डब्ल्यूएच, वाई, वाट, हाउ से शुरुआत है तो वह हमारा नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर होगा। यह बात आप कंठस्थ कर लीजिए। देखिए अब देखिए, क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार गया, क्या, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम डिड लिख दिए, यहाँ हम लिख दिए डिड, ठीक है, डिड लिख दिए। उसके बाद वह क्या हमारा, वह बाजार गया, मतलब पुल्लिंग का बोध हो रहा है, मतलब मैस्कुलिन का बोध हो रहा है, ठीक है, फेमिनिन का बोध नहीं हो रहा है, मैस्कुलिन का, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो यहाँ हम ही लिखेंगे, क्योंकि मेल के लिए ही का प्रयोग होता है, फीमेल के लिए सी का प्रयोग होता है, तो यहाँ ही लिखेंगे। प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसके अनुसार प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड का प्रयोग यहाँ हम कर चुके हैं। तो यहाँ जाना क्या होगा, गो होगा, गो टू मार्केट, गो टू क्वेश्चन मार्क, गो टू मार्केट। और हाँ, जब इस अगर नेगेटिव वाक्य है तो इसको लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है। नहीं कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहला जो आपका भाव होगा वही अच्छा होगा। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन मतलब लास्ट इंप्रेशन, तो मतलब पहला आप अच्छे लिखे हैं तो फिर लास्ट में भी एग्जामिनर सोच लेता है कि आप अच्छे लिखे होंगे, गलत नहीं किए होंगे। अब देखिए क्या वह दिल्ली नहीं गया, क्या वह दिल्ली नहीं गया, क्या वह दिल्ली नहीं गया, ये कैसा वाक्य है, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो यहाँ हम पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ गया नहीं है भैया, यहाँ गई है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मैंने जान गया पढ़ा था, ठीक है, यह बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ गई है कैसे, क्योंकि छात्र अक्सर गलती इसलिए करते हैं ना कि वह जल्दी जल्दी में गया गई ध्यान नहीं देते और वहाँ ही की जगह सी, सी की जगह ही कर देते हैं, तो बाकी गलत हो जाता है। तो यहाँ हम डिड करेंगे, ठीक है, डिड के बाद हम सी का प्रयोग करेंगे, डिड के बाद हम सी का प्रयोग करेंगे, सी के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट देखिए हमारा 3 नंबर पर, 1 2 3 3 नंबर पर हुआ। और गया तो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड का प्रयोग हो चुका है, गो टू दिल्ली, बस क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। डिड सी नॉट गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं गई, क्या वह दिल्ली नहीं गई, डिड सी नॉट गो टू दिल्ली, डिड सी नॉट गो टू दिल्ली। देखिए सिंपल सा, कहीं कोई गलती हो तो सब्जेक्ट है हमारा, देखिए हमारा सब्जेक्ट है, देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव का, देखिए हमारा सब्जेक्ट, देखिए हमारा पहले ये क्या वाला वाक्य, क्या वाला, तो यहाँ हम डिड लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट है भैया, हाँ सब्जेक्ट हम लिख दिए। उसके बाद नॉट है, नॉट लिख दिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा, ऐसे इसमें डिड है, सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे इसमें कर दिए। और देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट है, देखिए डिड है, सब्जेक्ट। तो और देखिए क्या हुआ, बाजार गया, सॉरी यार यहाँ नॉट का प्रयोग कैसे हो गया, थोड़ा वही तो हम सोच लेते हैं। देखिए डिड है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब देखिए डिड है प्लस सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
डिड है, ही है, मतलब सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए बात करते हैं अब इंटीग्रेटिव नेगेटिव की ओर चलते हैं, और आपका यह पास्ट इंडेफिनिट बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हम करेंगे इसका ताबड़तोड़ क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन। आइए देखिए। तो हाँ दोस्तों आइए देखते हैं। अरे एक बात आपको और बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। बेसिक टू एडवांस मतलब पहले आपका बेस मजबूत करूंगा, उसके बाद हम एडवांस की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए WH से जब वाक्य WH से जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस WH से स्टार्ट हो तब हम क्या करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वह सटीक और अभी तुरंत मैं आपको बताऊंगा। देखिए WH वर्ड होना चाहिए, प्लस डिड होना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वह क्यों मंदिर गया, वह क्यों मंदिर गया, तो हमारा पहले WH क्यों का क्या होगा, वाई। उसके बाद क्या होगा, डिड होगा। उसके बाद हमारा डिड होगा। उसके बाद गया पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ही होगा। ही के बाद क्या होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा, गो होगा। गो टू टेम्पल, मंदिर का क्या होता है, टेम्पल ही तो होता है ना। क्वेश्चन मार्क। Why did he go to temple? Why did he go to temple? वह क्यों मंदिर गया? Why did he go to temple? वह क्यों मंदिर गया? मतलब हमारा WH होगा, प्लस डिड होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको बता दे रहा हूँ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म सकारात्मक वाक्यों में असर्टिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो होगा वह असर्टिव सेंटेंस में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव के अलावा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, और देखिए, और हाँ एक बात और, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं समझ में आपके नहीं आएगा। देखिए अब बात करेंगे हम इंटीग्रेटिव नेगेटिव पर। देखिए WH होगा, प्लस डिड होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ नॉट का प्रयोग जो है 1 2 3, यहाँ नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर है। नॉट का प्रयोग हमारा चौथे स्थान पर यहाँ है। देखिए वह मंदिर क्यों नहीं गया कि गई है भैया, गई। ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपका गलती बिल्कुल नहीं होगा। देखिए पहले हम WH टाइप का क्यों का, पहले हम क्यों का जवाब देंगे आपको। WH का पहले लिखेंगे हम वाई के बाद डिड लगा दिए। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये किस तरह का वाक्य प्रदर्शित कर रहा है, यह वाक्य प्रदर्शित फीमेल की तरफ, मतलब फीमेल जैसा लग रहा ना, गई। लड़के को तो गई बोलेंगे नहीं कि राहुल गई, सोहन गई, पारुल गई, ऐसे तो लड़कों को तो गई नहीं। लड़की को जैसे रेशमी गई, रोशनी गई, मतलब ऐसे लड़की को तो खुशबू गई, ऐसे मतलब लड़की को तो गई बोलेंगे ना। तो क्योंकि लड़के को तो गई बोलेंगे नहीं, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, यहाँ हम सी का प्रयोग करेंगे। वाई डिड सी सब्जेक्ट हमारा हो गया, प्लस नॉट क्योंकि वाक्य हमारा नकारात्मक है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसलिए हो रहा क्योंकि यहाँ डिड का प्रयोग हो चुका है। डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है यार, डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है, तो डबल सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत ही क्या है वाक्य में हमको। जब हमारा डिड जो लग रहा है वह खुद ही एक सेकंड फॉर्म प्रदर्शित कर रहा, तो वाक्य में डबल सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत है क्या। डबल आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो आप विशुद्ध बैल हैं, फिर थर्ड क्वालिटी की विशुद्ध बैल हैं, अगर आप किसी एक वाक्य में डबल सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो। देखिए व्हाई डिड सी नॉट गई, गो, ठीक है, गो टू टेम्पल। Why did she not go to temple? वह मंदिर क्यों नहीं गई। Why did she not go to temple? Why did she not go to temple? इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा डिड। देखिए हमारा प्लेसमेंट WH वर्ड होगा, फिर हमारा डिड होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और हम ऑपरेशन करेंगे कल किसका, पास्ट, किसका, कॉन्टिन्यूअस का भैया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑपरेशन हम कल करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, और अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।